निकोला टेस्ला के भाग 2 में हमारे एजुकेशनल चैनल बी फोकस्ड बी अलर्ट में मैं अली आपका स्वागत करता हूं। 1884 में निकोला टेस्ला न्यूयॉर्क चले गए। वहां उन्हें थॉमस एडिसन के मैनहट्टन हेडक्वार्टर में इंजीनियर के तौर पर नौकरी मिल गई। यहां उन्होंने करीब साल भर काम किया। एडिसन टेस्ला की प्रतिभा और लगन से काफ़ी प्रभावित हुए। एक बार एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम मेरे लिए डीसी डायनमोस का एक बेहतर डिज़ाइन तैयार कर दो तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। कई महीनों तक कठिन परिश्रम करने के बाद टेस्ला ने डिज़ाइन बनाकर एडिसन को पेश कर दिया और पैसों की मांग की। तो एडिसन ने टेस्ला को ये बोलकर टाल दिया कि तुम हम अमेरिकन्स का मजाक भी नहीं समझते। इस बात से टेस्ला को बहुत दुख हुआ और उन्होंने वहाँ नौकरी छोड़ दी। इसके बाद अपनी खुद की टेस्ला इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी शुरू करने की नाकामयाब कोशिश करने के बाद वो एसी करंट के रिसर्च वर्क को जारी रखने के लिए प्रोमोटर्स की तलाश करने लगे। 1887-88 में उनके विभिन्न आविष्कारों के लिए उन्हें 30 से ज़्यादा पेटेंट मिले, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में अपने काम के ऊपर भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, जो एसी पावर सिस्टम के इन्वेंटर और एडिसन के प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, टेस्ला के लेक्चर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने टेस्ला को अपने यहाँ हायर कर लिया और उन्हें अपना खुद का लैब दिया। धीरे धीरे टेस्ला और एडिसन की प्रतिद्वंदिता इतनी बढ़ गई कि एसी करंट को ख़तरनाक साबित करने के लिए एडिसन ने एक कातिल जिसे मौत की सज़ा हो चुकी थी उसे सज़ा देने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर के इस्तेमाल पर प्रशासन को राज़ी कर लिया और उस कैदी को इलेक्ट्रिक चेयर पर एसी करंट से मरवा दिया। इसके अलावा एसी करंट को ख़तरनाक साबित करने के लिए एडिसन ने लोगों के सामने कई बेगुनाह और मासूम जानवरों की जान ले ली। इतनी कोशिश करने के बाद भी कुछ समय के बाद लोगों को एसी करंट का महत्व समझ आना शुरू हो गया। टेस्ला ने 1890 में इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर्स और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिन्हें टेस्ला कोइल कहा जाता है, का आविष्कार किया। मार्कोनी से 2 साल पहले ही टेस्ला ने रेडियो कम्युनिकेशन का आविष्कार कर लिया था, जिसका उन्होंने प्रदर्शन भी किया था, पर लैब में आग लग जाने के कारण रेडियो का पेटेंट टेस्ला के बजाय मार्कोनी को दे दिया गया। टेस्ला ने अनेकों आविष्कार किए और दूसरे कई वैज्ञानिकों ने उनके आइडियाज़ को चुराकर पेटेंट अपने नाम से ले लिया। टेस्ला अपने कई आविष्कारों को प्रोमोटर्स की बेरुखी और फंड की कमी की वजह से पूरा नहीं कर पाए। वैसे एक वैज्ञानिक के तौर पर वह अपने पूरे कैरियर में पैसों की कमी से जूझते रहे और परेशानियों का सामना करते रहे। टेस्ला ने अपने जीवन के अंतिम दशक न्यूयॉर्क के कई होटलों में अकेले रहकर गुजारे। वह जीवन भर अविवाहित रहे। टेस्ला ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों को कबूतरों को खाना खिलाते और उनसे बातें करके गुजारी और 7 जनवरी 1943 को इस महान वैज्ञानिक का 86 वर्ष की आयु में होटल के कमरे में देहांत हो गया, जिसके दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा हुआ था। उनके सम्मान में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन का एसआई डिराइव्ड यूनिट टेस्ला रखा गया। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।